थी। आज 14 जुलाई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार, परम सतगुरु से वरदान पाने का दिन, दृष्टि पाने का दिन। उनकी दृष्टि से जो शक्ति प्राप्त होती है, आत्मा की कमज़ोरियाँ समाप्त हो जाती हैं। आज बहुत ही सुंदर वरदान बाप दादा ने दिया। बाप द्वारा प्राप्त सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी योगी आत्मा भव। बाबा ने हम सबको बहुत सारे खजाने दिए हैं। उन खजानों को समय पर कार्य में लगाने से खजाने बढ़ते जाते हैं। ऐसी आत्माएं कभी ये नहीं कहती चाहते तो नहीं थे, हो गया। ज्ञानी तो आत्मा सोच समझकर काम करती है, सोचने के बाद ही कार्य में लाती है। बाप दादा की टचिंग को कैच करती है। करने के बाद सोचना, उसे ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि स्वभाव और विचार भिन्न भिन्न होते हुए भी आपके स्नेह में कोई अंतर ना आए। अब वापस घर जाना है, साइलेंस वर्ल्ड में जाना है। इसलिए यहाँ के आवाज़ से भी ऊपर स्वधर्म में टिकने का अभ्यास करना है। बाबा को घर में, परम धाम में याद करना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मैं अपने अनादि नियम प्रमाण आता हूँ। अब सब दीवे बुझाकर एक मुझ बाप को याद करो। सब मित्र संबंधियों से बुद्धियोग हटाए एक बाप को याद करो, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अब सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बूढ़े ही जाएंगे, नहीं, बच्चे, बूढ़े, जवान, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मैं स्वयं ज्ञान सागर हूँ, शांति का सागर, आनंद का सागर हूँ। अगर आप अपने को बच्चा समझेंगे, मैं आनंद के सागर की संतान हूँ, तो आनंद बढ़ता जाएगा। योग ही नहीं लगाते तो आनंद कैसे बढ़ सकता है। बाबा ने कहा, मैं अपने बच्चों के सामने अपने समय पर प्रत्यक्ष होता हूँ। मैं स्वयं आकर योग सिखाता हूँ, जिससे आत्मा पावन बनती है। बाप के सिवाय कोई पावन नहीं बना सकता। ये गॉडली नॉलेज है। गॉड स्वयं आकर नॉलेजफुल बनाते हैं। जब तक वो आकर नॉलेज ना दे तो अपने को ज्ञानी कैसे कह सकते हैं। गॉड ज्ञान दे तो ही ज्ञानी बन सकते हैं, समझदार बन सकते हैं। बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई कि मैं तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए आता हूँ। तुम बच्चे प्योरीफाई हो जाते हो। अगर याद करेंगे, आत्मा पावन बन जाएगी। बाबा बहुत याद दिला रहे हैं कि बच्चे, अब मैं तुम बच्चों को मन मना भव का मंत्र देता हूँ। मन मना भव, मध्याजी भव। मैं स्वयं तुम्हारा बाप, शिक्षक, सतगुरु हूँ। मैं स्वयं आके तुम्हें पढ़ाता भी हूँ, तुम्हारी संभाल करता हूँ। जैसे बाबा मीठा है, ऐसे बच्चों को भी बहुत मीठा बनना है। साइलेंस वर्ल्ड में जाने वाली आत्माओं को अधिक से अधिक साइलेंस में रहना है। याद करना है, मेरा स्वधर्म शांत है। शांति से हर कार्य करना है। हर खजाने को बढ़ाने वाली मैं ज्ञानी योगी आत्मा हूँ। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सब संग तोड़, मुझे एक बाप से जोड़ो, तो तुम मेरी पुरी में आ जाएंगे। अंत मते सो गति हो जाएगी। प्रश्न है, जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता? जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता? उन्हें घड़ी की आवाज़ भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि स्वदेश इनकारपोरेट वर्ल्ड, निराकारी दुनिया में कोई भी आवाज़ नहीं। वहाँ ज्योति बिंदु आत्माएं रहती हैं, कोई आवाज़ नहीं।
इसलिए तुम वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम अशरीरी हो, अपने स्वधर्म में टिकना है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता? उत्तर है, उन्हें घड़ी का आवाज़ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्वदेश इनकॉर्पोरेटेड वर्ल्ड में कोई भी आवाज़ नहीं, निराकारी दुनिया में कोई आवाज़ नहीं। इससे तुम वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम में अशरीरी हो, अपने स्वधर्म में टिकना है। बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। गीत है, भक्तों की फरियाद सुनो बाबा। गीत है, भक्तों की आवाज़ सुनो बाबा। भगवानुवाच, ये है योग आश्रम, तुम जहाँ बैठे हो योग लगाने। ये परमात्मा तुम आत्माओं से इन आर्गन द्वारा बात करते हैं, ब्रह्मतान द्वारा बात करते हैं। तुम आत्माएं अभी किसकी याद में बैठे हो? आत्मा कहती है, अहम आत्मा तत्वम, हम भी आत्मा तुम भी आत्मा। हम सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की याद में बैठे हैं। ये योग किसने सिखाया? स्वयं परमात्मा ने। भगवान वाच, मैं सभी आत्माओं का पिता हूँ अथवा फादर हूँ। मैं शरीर द्वारा तुमको योग सिखलाने के लिए टीचर बना हूँ। ये तो सहज समझाते हैं, कहते हैं जब जब धर्म की अति गिलानी होती है तब मैं आता हूँ। ये वही कल्प पहले वाले महावाक्य अति साधारण शरीर द्वारा रिपीट हो रहे हैं, अर्थात ब्रह्मतान द्वारा रिपीट हो रहे हैं। कहते हैं कल्प पहले भी यही महावाक्य उच्चारे थे, जिसकी गीता बनी हुई। तो जब धर्म गिलानी होती है, अर्थात अनेक धर्म आए उपस्थित होते हैं, देवता धर्म का एकदम नाम निशान गुम हो जाता। देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कहलाने लग पड़ते। भल पूछते देवताओं को हैं, लेकिन कहलाते अपने को हिंदू हैं। जैसे देवता धर्म के बदले हिंदू धर्म रिप्लेस हो जाता, इसको कहते हैं धर्म गिलानी। जैसे वो एक दैवी धर्म का नाम निशान गुम हो जाता तो उसके बदले अनेक धर्म आ जाते, मठ पंथ अनेक निकल पड़ते। ये वही कल्प पहले वाली गीता रिपीट हो रही है। ये भगवानुवाच, दूसरा कोई ऐसा कह ना सके। वही आकर शिव बाबा आकर वही गीता के महावाक्य रिपीट कर रहे हैं। ये महावाक्य और कोई शास्त्रों में नहीं है। शिव बाबा आकर वही गीता के महावाक्य रिपीट कर रहे हैं। ये महावाक्य और कोई शास्त्रों में नहीं है। गीता में भगवानुवाच, भगवान खुद समझाते, कहते हैं जब अनेक धर्म हो जाते हैं, कलयुग का अंत आकर पहुँचता है, तब कलयुग के संगम पर मैं आता हूँ। कलयुग और सतयुग के बीच के संगम पर मैं आता हूँ, क्योंकि इसको कलयुग कहा जाता। यह है तमो प्रधान, सतयुग है सतो प्रधान, जहाँ परमपिता परमात्मा का गाड राज्य अथवा देवी देवताओं का राज्य चलता है। सतयुग में गाड राज्य अर्थात देवी देवताओं का राज्य चलता है। वह भी इसी स्टेज पर चलता। वैकुंठ कोई दूसरी जगह नहीं है। सतयुग भी यहीं आएगा, ये कोई दूसरी जगह नहीं है। इसी भारत में देवी देवताओं का राज्य था, तो जो अप्राय लोप हो गया। परमात्मा को कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल, वो ज्ञान का सागर है। वो एक ही है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर। उसके सिवाय और कोई में गॉडली ज्ञान नहीं है। तो दूसरा कोई को कैसे ज्ञान दे सकते? वो कहते ये नॉलेज देने के लिए मुझे ही साकार दुनिया में आना पड़ता है। जब तक वो स्वयं आकर नॉलेज ना देवे, तब तक कोई भी नॉलेजफुल बन नहीं सकता। अब ये प्रश्न उठता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? मधुबन जाते हैं, किस लिए जाते हैं? कल पहले माफिक फिर से आए हो, गाढ़ से गॉडली नॉलेज प्राप्त कर पावन बनने के लिए। कल पहले माफिक फिर से आए हो
गॉड से गॉडली नॉलेज लेकर पावन बनने के लिए, ये नॉलेज प्राप्त करने के लिए तुम आए हो। वह तो कहते हैं हम सब में गॉडली नॉलेज है। कौन सी नॉलेज है? कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है। मैं तो नहीं कहता मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं तो जो हूँ जैसा हूँ तुम बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, जो हूँ जैसा हूँ तुम बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। जब तक मैं अपना ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वयं आकर ना सुनाऊं, तब तक मुझे कोई जान ही नहीं सकता और ना कोई मेरे पास पहुंच सकता। इसलिए मुझे आना पड़ता है और मैं आता हूँ कल्प के संगम पर बस। और जब मैं आता हूँ तब ये ज्ञान देने वाले डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, साधु महात्मा बहुत हैं। वह भी यही ज्ञान देते हैं कि हम सब परमात्मा हैं, परमात्मा सर्वव्यापी, हम सब परमात्मा हैं। अब एक तरफ कहते हैं परमात्मा एक है, दूसरी तरफ उनकी अनेक मतें। अब किसकी माननी चाहिए? उन्हों को गॉड ने जो मत नहीं दी है ना, एक तरफ है गॉड की एक मत, दूसरी तरफ है अनेक मतें। तब परमात्मा कहते इतने सब अनेक मतों को खलास कर एक मत स्थापन करने मुझे आना पड़ता है। दूसरे किंग आदि का तो 8-10 दिन प्रोग्राम रखते, लेकिन परमात्मा का तो कल्प कल्प का प्रोग्राम अर्थात अनादि गीता में नोंदा हुआ है। ब्रह्मा के गुप्त वेश में ब्रह्मा तन में आकर कहते हैं कि मैं वही कृष्णपुरी स्थापन करता हूँ, जहाँ होली गॉडेस राजा रानी तथा प्रजा, पवित्र राजस्थान, पवित्र सतयुग, जहाँ पर गॉडेज राजा रानी तथा प्रजा होते हैं, वह स्थापन कर फिर कृष्ण के रूप में वहाँ जन्म लेते हैं। ये तो नॉलेज साफ बता रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते, फिर श्री कृष्ण की स्थापना, माना सबसे पहला बच्चा श्री कृष्ण आता। अब वही गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। मौत है सामने, इसलिए सभी संग तोड़ मुझे एक परमात्मा से योग लगाओ तो अंत मते सो गते हो जाएगी। तुम मेरी पुरी में आ जाएंगे, अर्थात शांति धाम आ जाएंगे। परमात्मा स्थान में बैठ अपने बच्चे आत्माओं को कहते हैं कि मीठे बच्चे, मैं अपने अनादि प्रोग्राम पर मान आया हूँ। अविनाश सामने है, इसलिए मुझ भाव से योग लगाओ और सभी संबंधों को भूल जाओ, अथवा सब दीवे बुझकर एक दीवा जगाओ। सब दीवे बुझाकर एक दीवा, आत्मिक दीवा जलाओ, तो मैं तुमको पापों से मुक्त कर अपने पास बिठा दूंगा। इतान द्वारा स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं। कैसा सहज समझाते हैं। कहते हैं भल घर गृहस्थ में रहो, योग लगाओ, क्योंकि वापस सबको जाना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बूढ़े जाएंगे बच्चे बच जाएंगे। देखो जापान में बम छोड़ा, छोटे बड़े जानवर पंछी सब मर गए ना, सिर्फ बूढ़े मरे क्या? वह तो छोटी रियासत थी, अभी तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है। देख रहे हो ना, बम्स तैयार हैं, हिस्ट्री रिपीट होगी। तो तुम मुझ परमात्मा को याद करो, एक बाप दूसरा ना कोई। जैसे मीरा को एक गिरधर की याद थी ना, तब लोग लाजकुल की मर्यादा छोड़ दी, वैसे भी तुम मुझ परमात्मा को याद करो। दूसरे जो मामा चाचा याद पड़ते हैं उनको भूलो। ये सब कलयुग का बंधन है। तुम मेरे से योग लगाने से ही मेरे से मिल सकते हो। जब अपने को बच्चा समझेंगे तो बाबा से योग लगाएं तब तो खुशी आवे। अब आनंद का सागर तो एक परमात्मा है, उनसे योग लगाते नहीं तो आनंद कैसे आएगा? पास्ट कर्म अनुसार सबको अपनी अपनी बुद्धि मिली हुई है। परमात्मा तो सबको इकट्ठा पढ़ाते हैं। कोई तो यहाँ ही पढ़कर फिर पढ़ाने भी लग जाते हैं, सेवा करने लग जाते हैं। कोई तो पहली पोथी में ही मुंझे हुए हैं। वह भी, ये भी बुद्धि का चमत्कार है। क्लास में भी कोई पहला नंबर आते, कोई फेल होते हैं।
क्योंकि बुद्धि पर सारा मदार रहता। इसमें परमात्मा क्या कर सकते हैं? वो तो आके हमें ज्ञान देगा, फिर हमारा काम है पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना। सबकी तीक्ष्ण बुद्धि करे, अगर शिव बाबा सबकी तीक्ष्ण बुद्धि करे तो सभी पहला नंबर आ जाए। जब कोई पर ग्रहचारी होती है तो कितनी भी दवाई करो उसका असर नहीं पड़ता। जब ग्रहचारी उतरने का टाइम आता तो मिट्टी चपटी से भी बीमारी ठीक हो जाती है। तो जब समय आएगा तब अच्छी तरह समझ जीवन बना लेगा। ये पॉइंट्स भी किसी की बुद्धि को टच हो जाएगी। अभी कोई नहीं सुनते हैं, आगे चल सुनने लग पड़ेंगे। इसमें हमको राजी रहना पड़ता है। परमात्मा के आने जाने का ज्ञान सुनाने की गति भी न्यारी है। कैसे आकर ज्ञान देते हैं फिर चले जाते हैं। दूसरी मुरली, ओम शांति। घड़ी का भी आवाज़ नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था अर्थात वाणी से परे जाने की अवस्था है। हम वाणी से परे जाते हैं इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में, निराकारी दुनिया में, जहाँ आत्माएं रहती हैं वहाँ आवाज़ नहीं, सुप्रीम साइलेंस है। तो इस साइलेंस अवस्था में पहुँचने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए आवाज़ अच्छा नहीं लगता। उस स्वदेश में आवाज़ होता ही नहीं, शांति धाम में आवाज़ है ही नहीं, ज्योति बिंदु आत्माएं रहती हैं। इसलिए वानप्रस्थ अवस्था अर्थात वाणी से परे जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। वानप्रस्थ का अर्थ ही है निर्वाण देश में जाना, जहाँ हम और तुम सारी दुनिया की सोच निवास करती है। वानप्रस्थ निर्वाण देश में जाना, जहाँ हम और तुम, शिव बाबा और हम बच्चे, सारी दुनिया की सोच निवास करती है। ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड तो पाठ बजाने के लिए स्टेज है, साकारी दुनिया तो पाठ बजाने के लिए स्टेज है। बाकी बगैर पाठ वहाँ स्वीट साइलेंस होम में जाकर निवास करते हैं। ये यहाँ तो साकार खेल चलता। आकाश तत्व में और आत्माओं का देश है महातत्व। वह बहुत दूर देश है, सूर्य चांद तारागण से पार, छठा ब्रह्मा तत्व है। तो जो साइलेंस देश के से योग लगाए बैठते हैं उनको तो घड़ी की आवाज़ भी अच्छी नहीं लगती। इसको कहा जाता है अपने असली स्वधर्म में टिकना। इतनी साइलेंस की गहराई में चले जाते हैं कि उनको घड़ी की आवाज़ भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए कहा जाता है अपने असली स्वधर्म में टिकना, अर्थात अशरीरी हो रहना, अर्थात अपने बाबा के देश को बाबा सहित याद करना। बाबा के देश में बाबा सहित बाबा को याद करना, क्योंकि अपना बाबा है, दूर देश का रहने वाला है, वहाँ से आता इस पराये देश में अर्थात रावण के देश में। क्यों आता? अपनी बादशाही स्थापन करने, और वो भी गुप्त वेश में आता है। बाबा दिखाई तो देता नहीं, ब्रह्मा तन के द्वारा कार्य करते हैं। उस बाप का कोई को पता नहीं कि ये कोई परमात्मा है। भल पूजा करते हैं लेकिन जानते नहीं। बाकी शिवलिंग के ऑक्यूपेशन का तो कोई को पता नहीं। ये हमारा परम पिता है जो आकर स्थापना विनाश और पालना करने के अर्थ 3 रूप धारण करते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना बाप के रूप में, टीचर द्वारा शिक्षा जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, सतगुरु द्वारा सदगति। बाकी शिवलिंग के ऑक्यूपेशन का तो कोई को पता ही नहीं कि ये हमारा परम पिता है जो आकर स्थापना विनाश पालना करने अर्थ 3 रूप धारण करते हैं। वह तो इसी समय आकर अपना ऑक्यूपेशन बताते, कहते हैं जिसको वैकुंठ की बादशाही का वारिस बनना हो तो यहाँ कर पहले मेरा बच्चा बनो। तो उनको संपूर्ण निर्विकारी बनाए, मैं अपनी राजधानी में ले जाऊंगा। ये आता ही है सभी मैली सोल्स को प्यूरिफाई बनाने। जब हम आत्मा इस समय मैली हो गई, हमें साफ स्वच्छ बनाना। इसमें प्रकृति भी पवित्र बन जाती है। सतयुग में प्रकृति भी सतो प्रधान, वहाँ तो सोल्स भी प्योर, तो 5 तत्व भी प्योर होते हैं, क्योंकि है डीटी वर्ल्ड, देवी देवताओं की दुनिया। ये दुनिया तो सदा चलती रहती है, परले तो कभी होती नहीं। जब विनाश हो जाता
तो सभी सोच चली जाती हैं घर, बाकी दैवी धर्म से यहाँ स्थापन हो जाता। जैसे अनाज होता तो सब तो नहीं, सारा तो नहीं खाया जाता, बहुत खाया जाता, थोड़ा बचाया जाता आगे बोने के लिए, नहीं तो बीज कहाँ से आए। अगर परले हो जाए तो फिर अनाज तो खलास हो जाए, फिर बोने के लिए अनाज कहाँ से आए जो दूसरा निकले। अनाज भी जैसे अनादि है, ऐसे मनुष्य भी अनादि हैं। तो परमात्मा जैसे कुछ बीज बचाए, बाकी सबको ले जाते हैं। कुछ आत्माएं रह जाती हैं जिनसे दैवी संप्रदाय पैदा होते, बाकी सब चले जाते हैं, जिससे फिर सृष्टि की वृद्धि होती है। बाप कहते भी हैं कि मैं अनेक धर्म का विनाश कर एक सत्य धर्म स्थापन करता हूँ। उसमें थोड़े बीज बच जाते हैं, जिससे थोड़े थोड़े बढ़कर त्रेता के अंत तक 33 करोड़ देवी देवताएं बन जाते। फिर दूसरे धर्म नंबरवार आते, उनमें भी ऐसे धीरे धीरे वृद्धि होती जाती। ये ड्रामा का राज भी तुमको ऑलमाइटी बाबा ही आकर बताते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है गॉडली नॉलेज। दूसरा कहीं भी ये नॉलेज तुमको नहीं मिलेगी। बल्कि कितना भी घूमो, किसको ये नॉलेज का पता ही नहीं। तो बस इसी समय तुमको ये नॉलेज यहाँ मिल सकती है। वो ऑलमाइटी बाबा इस तन द्वारा तुम्हारी स्थूल सूक्ष्म परविश करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि मैं इनके हवाले कर दो, बाबा के हवाले कर दो, तो ज्ञान अमृत से पवित्र आत्माएं अपने साथ ले जाऊंगा। इसे कहा जाता है जीते जी मरना। लेकिन वह तो बहुत मीठा मौत है जो अपने असली बाप की गोद में आ जाते हैं। कितना अच्छा समझाएं, कितना समझाएं, फिर भी कहते हैं मन मना भाव मध्या जी भाव। अच्छा जी, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रीत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपने असली स्वधर्म में टिक अशरीरी बन बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। अपने असली स्वधर्म में टिक, अपने असली स्वधर्म में टिक अशरीरी बन बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है, साइलेंस में रहना है। दूसरा, रियल घराने में आने के लिए अपना सब कुछ बाप हवाले कर प्यूरिफाई बनाना है। रायल घराने में आने के लिए अपना सब कुछ बाप हवाले कर प्यूरिफाई बनाना है। अब आज का वरदान, बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को, बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी योगी तो आत्मा भाव। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न बनाया है, लेकिन जो समय पर हर खजाने को काम में लगाते हैं उनका खजाना सदा बढ़ता रहता है। वह कभी ऐसे नहीं कह सकते कि चाहते तो, वह कभी ऐसा नहीं कह सकते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। खजानों से संपन्न ज्ञानी योगी तो आत्माएं पहले सोचती हैं फिर करती हैं। उन्हें समय पर मान टचिंग होती है, फिर वह कैच करके प्रैक्टिकल में लाती है। 1 सेकंड भी करने के बाद सोचा तो उसे ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे, करके फिर सोचा। स्लोगन है, स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी, स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।